नागरिक हिंदुस्तान चैनल में आपका खैर मकदम है। रफ़ीक नगर और देवनार कब्रिस्तान कुछ दिनों से बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने रिश्तेदारों को तब्दील करने के लिए चीता कैंप और खेड़ा नगर कब्रिस्तान लेके जाना पड़ रहा है। तो आइए इस सिलसिले में बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लीडर रफ़ीक शेख से। रफ़ीक शेख सर, बताइए कि जो तब्दील चीता कैंप में होने जा रही है, तो वहाँ पे सुनने में आया कुछ पैसा वगैरह लिया जा रहा है। हाँ, मैं एक जनाजे में गया था आज से 2 दिन पहले। जनाजे में जब गया वहाँ पे उसने बोला कि भाई कब्र खोदू बोलता है कि हमको 500 रुपये चाहिए। हमने कब्र खोदू को बात किया और वहाँ के इंचार्ज से बात किया। वो इंचार्ज का ये कहना है कि हाँ, कब्र खोदू पैसा लेता है, वो 700 रुपये लेता है। 700 रुपये उसको देना पड़ता है एक कब्र का। तो मैंने बोला भाई बीएमसी उसका आपको टेंडर हुआ है, उसको एक कॉन्ट्रैक्टर इशू दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर अपना आदमी लाएगा, अपना खोदेगा, उसका काम है। और एक कब्र खोदू को 600 कुछ रुपया यानी 650 के दरमियान वो पैसा मिलेगा। कैसा? पर डे, वो भी 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है वही सेम है क्या, उसमें वो उतना पैसा देगा। तो उनका कहना है कि हमको 10 ही हज़ार मिलता है। इसी तरह तुम इधर आ जाओ छेड़ा नगर में वही हाल है, जो वहाँ मौलाना बैठते हैं। अभी हमने आज गए, हमको मालूम पड़ा कि किसी ने बोला 2000 रुपये लेते हैं मौलाना साहब। हम वहाँ पे भी जाके आए, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग में ये साबित हुआ कि मौलाना का कहना था कि हम 500 रुपये की पर्ची फाड़ते हैं और आपको खोदने वाला बाहर से लाना पड़ेगा। हमने उनको कुछ नहीं बोला, हमने रिकॉर्डिंग किया, सुन से आ गए। बोलने का मकसद मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी आज रफ़ीक नगर कब्रिस्तान जब से चालू हुआ है, वहाँ से समाजवादी पार्टी ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया है हर कब्रिस्तानों के अंदर। समाजवादी पार्टी ने जब कब्रिस्तान बनाया, वहाँ मिट्टी का इशू हुआ। चलो, जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इशू किया, उसने क्या करना था उसने किया। अब आसिम आज़मी ने उनको कंप्लेंट किया। हमारा भी अधिकार है और आम आदमी का भी अधिकार है, आम सोशल वर्कर का अधिकार है कि वो कंप्लेंट करे, उसको मारे वरे नहीं। हमको भी मारने का अधिकार नहीं है। चलो, अब आसिम आज़मी से भी हो गया और वो फिर हम कब्रिस्तान आशिम मैंने चालू करवा दिए। चालू करने में हमको मालूम पड़ा कुछ दिन हमारे पास कब्र खोदू नहीं था। अब आसिम आज़मी साहब ने, सोशल वर्करों ने अपनी जेब से पैसा लगाया, कब्र भी खोदे हमने। उसके बाद फिर बीएमसी ने वो टेंडर पास किया, फिर कब्र खोदू स्टार्ट हुआ कि 600 कुछ रुपया कब्र खोदू को मिलेगा। अब देवनार कब्रिस्तान आ गया। अब यहाँ पे आबादी कितनी है? हर एक घर के अंदर 15 लोग, 10 लोग, 12 लोग, कम से कम आप 10 ही लोग पकड़ो एक माले के ऊपर, तो समझ लो 3 माला 4 माले का रूम है। तो कितनी आबादी हो गई? हमारे पास एक ही एमएलए, समाजवादी पार्टी की कारपोरेटर जब से आए हैं गवंडी के अंदर, एक एमएलए हमारा जब से आया है बेचारा। अब वो आसिम आज़मी ने रफ़ीक नगर कब्रिस्तान चालू करवाए। कई दिनों से प्रोफेसर जावेद खान साहब थे, तब से वो पास हुआ था, क्यों नहीं चालू कर पाए? 3 एमएलए आपके गए, 2 एमएलए आपके आके गए, एक वकील साहब आके गए, एक मौलाना आके गए, उन्होंने चालू नहीं करा। जबकि उनकी सरकार थी, कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी, शिवसेना की, दोनों की सरकार आई और गई भी। अब बीजेपी की सरकार है, तो समाजवादी पार्टी काम कर रहा है। अब आबादी ज़्यादा होने की वजह से दोनों कब्रिस्तान फुल होने की वजह से बंद हो गया। अभी हमको ये तक मालूम पड़ा है कि जो कफन लाते हैं वो टेरी कार्ड का कफन है। अब कोरोना आया, कोरोना के अंदर प्लास्टिक के अंदर पैक करके बॉडी को दफनाया गया। अब जो प्लास्टिक के अंदर है वो बॉडी कैसे गलेगी? जो टेरी कार्ड का कपड़ा है वो कैसे गलेगी? अब हर आदमी का जिस्म अलग अलग होता है, तो वो हिसाब से हर आदमी कोई कमज़ोर आदमी है तो वो जल्दी गल जाता है, कोई मोटा ताज़ा आदमी है वो गलता नहीं है। अब बीएमसी का पीरियड क्या है? 18 महीने में वो बॉडी गल जाना चाहिए। अब 18 महीने में बॉडी गल जाना चाहिए तो गलती नहीं है, क्योंकि बरसात आ जाता है, यानी कई वजह होती है उसकी वजह। फिर वो मिट्टी भी सही रहती है। अब लोगों का, कुछ सोशल वर्करों का कहना है कि मिट्टी सही नहीं है। देखो भाई, रफ़ीक नगर में एक बार हुआ था जो मिट्टी सही नहीं थी, उसके बाद अब आसिम आज़मी साहब ने इंक्वायरी किया, मिट्टी बराबर लेके आए। अब वो बॉडी गल रही नहीं तो हम क्या करें? अरे तुम सोशल वर्कर हो, जो समाजवादी पार्टी को जो बदनाम कर रहे हो, उनका काम ये है कि एक कब्रिस्तान की और मांग की जाए। तो मांग तो हो रही है ना भाई, मांग हो रही है तो वो सोशल वर्करों से मांग होने से पूरी हो जाएगी क्या? एक जनप्रति निधि है जिसका नाम अबू आसिम आज़मी है। अच्छा, वो विधानसभा में आवाज़ उठाता है, वो जाके बोलता है कि कब्रिस्तान, वो जनाब अब्बासी बोलते हैं कि कब्रिस्तान की जगह हमारे पास नहीं है, कब्रिस्तान फुल हो रहा है। वो बीएमसी में जाते हैं, वार्ड ऑफिस के पास जाते हैं,
फिर जिसके पास जाना है उसके पास जाके कमिश्नर के पास मिलते हैं, फिर सीएम से जाके बात करते हैं। तुम जाके क्या कर लोगे? तुम एक गली नहीं बना सकते हो। मैं एक गली की बात कर रहा हूँ, एक गली की जो कम से कम 90 फीट की गली होती है, 100 मीटर की गली होती है, वो नहीं बना सकते हो। अरे भाई आपका अधिक, आप अच्छे लोग हो, आप सोशल वर्कर हो, आप अच्छा काम करो, कौन मना कर रहे? पर जनप्रतिनिधि के बीच में मत घुसो, उसको बदनाम मत करो ना। क्या जनाब अबोशी अब भी काम नहीं कर रहे हैं क्या? ये दिखने आता नहीं क्या इन लोगों को? कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। गवंडी की आवाम कितनी हो गई है, आबादी कितनी हो गई है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफनाने के कोई भी पैसे लेती नहीं है, इसके बारे में क्या बोलना है? मैंने वही बताया कि देखो अभी देवनाथ कब्रस्तान है, अभी वो 500 रुपया छेड़ा नगर में ले रहे हैं। भाई ये क्यों ले रहे हैं? ये सरकार है क्या? क्या इनकी बहुत बड़ी तंजीम है? ये कब्रस्तान का पूरा ठेका लिए हैं क्या? जो भी 500 रुपया लेता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आज देखो 500 रुपये ले रहे हो, 2000 रुपये ले रहे हो, 3000 रुपये ले रहे हो, 3000 रुपये ले रहे हो। अभी वो मौलाना साहब बोलते हैं कि खोदने वाले का पैसा अलग, पोती का पैसा अलग। तो आगे ये मौलाना अभी छेड़ा नगर चालू हुआ है, छेड़ा नगर में इतने बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ पूरी कांग्रेस के लोग थे, वहाँ पे चंद्रकांत अंडोर थे, उन्होंने बनाया। कुछ लोग का कहना है कि कॉलेज की जगह थी, उन्होंने आगे पीछे किया, वो अल्लाह जानता है क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। वहाँ पे कांग्रेस के लोग थे, उनके उधर इतने बड़े बड़े पत्थर थे। आज भी जो बड़े पत्थर रखे हुए, कब्रस्तान में पत्थर रखे हुए। अरे छेड़ा नगर में अगर आज अभी इस बरसात में तुम चले जाओ तो जाने की जगह नहीं है, पूरा खड्डे भरे हुए हैं। तुम 500 रुपये किस बेस पे ले रहे हो? क्या तुमको किसने अधिकार दिया? तुम पे तो केस होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, हफ्ता वसूली का एफआईआर होना चाहिए। जो पैसा ले रहा है मैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। भाई मस्जिद का पैसा, मस्जिद के इमाम है, मस्जिद के कुछ लोग होंगे कब्रस्तान के अंदर, अगर मस्जिद का परमिशन मिला होगा तो मस्जिद के नाम पे मांगे ना, वो कब्र के नाम पे क्यों मांग रहे हैं? अभी गरीब आदमी कहाँ से ला के देगा 2000 रुपया, 500 रुपया उनको, 500 रुपया खोदने वाले को? जनाब अबू हाशिम आज़मी ने एक तो बरगाह फ्री करवाया। हम लोग सबसे पहले है ना स्टार्ट किए, क्या किए थे उनमें, जब ये तो नवरात्रि थी, नवरात्रि में जब नवरात्रि के अंदर बीएमसी उनको पैसा देती थी, क्या मालूम है क्या? डुबाने का और उधर लाइट का, जहाँ वो मैदान में पानी में डुबाते थे उनका फोकस का इस्तेमाल इंतज़ाम करती थी, पूरा खर्चा उनको देती थी, लाखों रुपए देती थी। गणपति का सीजन आया तो उसमें भी लाखों रुपए देती थी। मुसलमानों को क्या दिया बीएमसी ने? हमारे समाजवादी पार्टी ने, रईस भाई थे, समाजवादी पार्टी की पूरी टीम थी रईस भाई के साथ, वो लोगों ने आवाज़ उठाया। देखो हमने बोला कि मुहर्रम के दिन हमको भी खर्चा लगता है, अगर आप हिंदू भाइयों को देते हो तो हमको भी दो। उन्होंने फिर मुहर्रम में जो खर्चा, लाइटिंग का खर्चा होता है, जो आजू बाजू जो कचरा वचरा साफ़ करने के, अभी जो हिंदू भाइयों का कब्रस्तान है, जब हिंदू भाई मरते थे तो उनको 300 किलो बीएमसी लकड़ी देती थी। वही समाजवादी पार्टी है जो उन्होंने बीएमसी में आवाज़ उठाया कि आप हिंदू भाइयों को 300 किलो लकड़ी देते, हम उससे नाराज़ नहीं हैं, आप फ्री देते उससे भी नाराज़ नहीं है। हमारे मुसलमानों भाइयों को आप लकड़ी क्यों नहीं देते हैं, बरगाह क्यों देते नहीं, हम बरगे का पैसा क्यों दे, हमारे लिए भी फ्री करो। वो समाजवादी पार्टी थी जिसने बरगाह फ्री करवाया है, आज पूरे मुंबई के अंदर फ्री है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। बकरा ईद में चले जाओ, जितने बकरे आपको 30 रुपया भरना पड़ता था ना, वो पैसे भी हमने माफ़ कराए थे, फिर चालू हो गया ये टाइम। तो समाजवादी पार्टी काम ही कर रही है, खाली अबू हाशिम का नाम लोग बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे इलेक्शन जीतने के लिए। ये थे रफीक शेख साहब, हिंदुस्तान चैनल से मैं शाहिद खान मुंबई।